हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टूडोरिस्तान। लास्ट लेक्चर में हम स्टडी कर रहे थे रियल नंबर्स के बारे में, जिनमें हमने उनकी टाइप्स भी पढ़ी कि रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इरैशनल नंबर कौन से होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज भी रिलेटेड जो थी वो हमने स्टडी कर ली थी वन बाय वन विद एग्जांपल्स। आज का जो लेक्चर हम स्टडी करेंगे वो है प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। जितने भी नंबर आप इनमें देखें तो यहाँ पर इक्वालिटी का साइन आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। सारी इक्वालिटी से रिलेटेड नंबर है जिनको हमने आज के लेक्चर में कवर करना, और इसमें हम एग्जाम्पल के साथ आपकी जो एक्सरसाइज है उनके क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहली प्रॉपर्टी शुरू करते हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि वो नंबर जो अपने ही बराबर हो, जैसे 1 = 1, 2 = 2, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसके बाद सिमेट्री। सिमेट्री वो नंबर होता है या वो, अगर हम इसको शेप्स की मदद से हल करें तो क्या होती है, अगर हम इसको रोटेट करें इसी एंगल के ऊपर तो वही इमेज हमारे पास वापस आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ नंबर के केस में क्या होता है कि अगर एक नंबर बराबर है दूसरे के तो वो दूसरा नंबर किसके बराबर हो जाएगा, पहले के। ए इक्वल्स अगर बी के तो बी बराबर हो जाएगा ए के, ठीक है। अपना ही मिरर इमेज वापस आ जाता है। तीसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि अगर एक नंबर बराबर है दूसरे के और दूसरा बराबर है तीसरे के तो जो कॉमन नंबर है वो बीच में से हम एक्सक्लूड कर देते हैं, निकाल देते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाता है, ए बराबर आ जाता है सी के, ठीक है। तो इसके बाद अगर अगला मिसाल देखें, ठीक है। अभी हम इसको स्टडी करेंगे नंबर्स की मदद से भी, अभी के लिए जस्ट इसका एक जनरल जो है बेसिक सा कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। फिर आगे देखिए एडिटिव में क्या होता है कि अगर आपके पास दो नंबर है ए प्लस बी, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम एक नंबर ऐड कर दें सी और दूसरी साइड में भी नंबर ऐड कर दें सी, तो देखिए ये प्रॉपर्टी बन जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद देखिए अगर मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, सेम कॉन्सेप्ट होगा। जस्ट आपने दूसरा नंबर जो सी है वो यहाँ पर ही मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पर भी, तो ये नंबर आ जाएगा ए सी इक्वल्स बी सी, ठीक है। इसी तरह देखिए अगर कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कि आप वो नंबर ऐड करें जो बाद में कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज हमारे पास नंबर हो 2 + 3 और दूसरी साइड में नंबर हो 3 + 2, तो 3 प्लस कर देते हैं 5, ठीक है। ये तो ये नंबर और ये नंबर क्या हो रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है। तो ए बराबर किसके आ जाएगा, सी के, ये बी के, ये कैंसिल आउट हो गया और ए किसके बराबर आ गया, बी के, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सेम अप्लाई होगा मल्टीप्लिकेशन के केस में भी, ये सी और ये सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ए बराबर आ जाएगा बी के, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ ली जितनी भी टाइप्स है सबको हमने वन बाय वन कवर करके देख लिया। अब इनके हम क्वेश्चंस देखेंगे तो हमें मजीद इनका जो है वो आइडिया होगा और मजीद अंडरस्टैंडिंग हमारा इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं हम, ये पहला क्वेश्चन, इसमें हमने बताना है कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन सी अप्लाई हो रही है। इससे पहले अगर ऊपर का क्वेश्चन देखें तो ये भी हम देख चुके हैं, लेकिन एक सवाल देख लेते हैं ताकि और मजीद समझ आ जाए इस चीज़ को। नंबर लाइन्स पे हमने नंबर को प्लॉट करना है। पहला नंबर, पहले हम लिखते हैं 0, यहाँ सारे नंबर लेट्स सपोज 5 तक जा रहा है, ये -5 तक जा रहा है। पहला नंबर है 7/8, तो ये 0.0 समथिंग 0 पॉइंट है तो उसको कर देते हैं 7 समथिंग, ठीक है। इस तरह से करके कोई नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो ये 0.8 कौन से नंबर के बीच में आ रहा है, ये हमारा नंबर लाई करता है 1 और 0 के बीच में, ठीक है। 1 से ये छोटा है और 0 से बड़ा है, तो 1 लेट्स सपोज यहाँ पर है, 0 हमारा ये बना हुआ है, तो 1 और 0 के बीच में कहीं यहाँ पर कौन सा नंबर होगा, 0.8, ठीक है। इसी तरह एक क्वेश्चन देखें, अगर अंडर रूट 8 की वैल्यू क्या होती है, लेट्स सपोज 2.3 या 4 जो भी होती है, ठीक है। अब 2.3 किस नंबर से बड़ा है, ये नंबर बड़ा है 2 से, ठीक है। 2 से ऊपर जा रहा है तो 2 से बड़ा है, और छोटा किससे, 3 से। तो इसके कौन से दो नंबर आ गए, 2 और 3, 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 3। तो 2 और 3 के बीच में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2.4, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये नंबर भी हो गया। तो ये बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि नंबर को आपने किस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर प्रेजेंट करना है। आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन है वो यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू हो रहे हैं। पहले क्वेश्चन में देखें, एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और वही नंबर वापस आ रहा है दूसरे नंबर के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद। ये प्रॉपर्टी हमने बड़ी अच्छे से एग्जांपल के साथ स्टडी की थी। इसको कहा जाता है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है हमारे पास, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अगर हम इसको हल करके भी देख लें ताकि मजीद इसके में समझ आ जाए तो ये कैसे होगा। ये देखिए पहले हम इसको रिमूव कर देते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर अगर हम इसको स्टडी करें तो ये नंबर है हमारे पास 1 क्रॉस y-2, तो जो आप क्या आ रहा है y-2। तो इसके लिए मैंने कौन सी मिसाल बताई थी आपको कि अगर हम एक नंबर ले लें a.1, तो वो नंबर किसके बराबर आ जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद a के, ठीक है। तो ये भी देखिए वही बात है, एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई किया और वही नंबर वापस आ गया, ठीक है। तो इसको हमने क्या नाम दिया था प्रॉपर्टी को,
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी और किस रिस्पेक्ट से हो रही है ये, यहाँ पर देखें तो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट का मतलब विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो पहले का आंसर ये हो गया हमारे पास। अब आगे और सवाल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 क्वेश्चन में देखें तो 3 नंबर आ गए हैं, 1 2 3। तो 3 नंबर के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज का नाम हमने देखा था, उसको कहा जाता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और दूसरी चीज क्या हो रही है इनके अंदर, एडिशन, यहाँ पर भी एडिशन, सबके अंदर एडिशन हो रही है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो दूसरे का ये जवाब हो गया। ठीक है, अब तीसरे में देखें, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं 4। एक नंबर है, सेम नंबर है, खाली साइन चेंज है, तो हमने इसके लिए प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर ए है और वही नंबर माइनस के साथ हो तो दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और जवाब क्या आ जाता है 0। ठीक है, इसको क्या नाम दिया था हमने, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी एडिटिव इनवर्स, क्योंकि एडिशन हो रही है, एडिटिव इनवर्स का नाम है। ठीक है, एडिशन का नंबर है और वही सेम नंबर माइनस हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इनवर्स। तो इसका क्या जवाब आ जाएगा, ए एडिटिव, आई से इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी का नाम पता चल गया। ठीक है, इसी तरह ये प्रॉपर्टी देखें, ये भी कौन सी प्रॉपर्टी है, 3 नंबर्स हैं और बीच में क्या हो रहा है, इसके प्लस माइनस के साइन आ रहे हैं, तो ये भी कौन सी 3 नंबर वाली प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी है। ठीक, इसके बाद आगे देखें, ये प्रॉपर्टी कौन सी है कि इसके अंदर एक नंबर आपका बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है और आगे 2 नंबर्स बन गए हैं। ठीक है, पहले 3 थे, अब 2 नंबर आ गए, तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ कि बाहर का जो नंबर है वो ए है, अंदर का नंबर है बी और दूसरा नंबर क्या है, माइनस सी। तो इनको मल्टीप्लाई करें, ए क्रॉस बी, ए बी, माइनस का साइन बीच में, और ए क्रॉस सी क्या आ जाएगा, ए सी। तो ये प्रॉपर्टी इसके ऊपर अप्लाई हो रही है, और इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, ये प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे, और हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास से क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी क्वेश्चन थे हमने एग्जाम्पल के साथ बता दिए कौन सी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है। ठीक है, पहला क्या था, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दूसरा क्या है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद ये कौन सा था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और आखिरी में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इनको हमने बड़ी तफसील के साथ कवर कर लिया। अब दूसरा सवाल देखें, तीसरे में हमने क्या बताना है कि आपने नंबर लाइन के ऊपर नंबर्स को प्रेजेंट करना है, तो बहुत आसान सा काम है, यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें, पहले में बोलता है कि x क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या है, तमाम नंबर नेगेटिव में चले जाएंगे, क्योंकि 0 से छोटे नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो यहाँ पे जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे, x लेस देन 0। ठीक है, इसी तरह फोर्थ क्वेश्चन में देखें तो वो क्या बोलता है, अब बताओ ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर वो नंबर होंगे जो सारे पॉजिटिव में आ जाएंगे इस साइड पे, तो ग्रेटर वाले नंबर आ जाएंगे इस तरफ, और हम इसको बोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से नंबर लाइन के ऊपर हम नंबर को शो कर सकते हैं। अब x लेस देन, एक और कर लेते हैं -3, तो ये नंबर लाइन बना लेते हैं ये। ठीक है, ये क्वेश्चन कर रहे हैं 5, तो x क्या है, लेस देन -3, 0 है और यहाँ पर -3 है, -3 से लेस होना चाहिए, तो लेस कहाँ पर होगा, इस तरफ हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे दूसरी साइड पे जब हम इस तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, x लेस देन -3। ठीक है, इस तरफ जो हमारे पास डायरेक्शन में नंबर जा रहे हैं। तो ये हमने अभी तक जितने भी नंबर थे, जितना भी कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किए थे, सबको मिसालों के साथ, एग्जाम्पल के साथ हमने स्टडी कर लिया, और यहीं पर ही हम आज का लेक्चर अपना स्टॉप कर लेते हैं, क्योंकि आगे का जो हमारा टॉपिक है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखें तो इक्वालिटीज़ के साथ साथ इनइक्वालिटीज़ हमारी शुरू हो गई है। ठीक है, तो इनइक्वालिटीज़ के अंदर थोड़ा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मुख्तलिफ हो जाएगा।